भैया घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम आ गए हैं अपने निचोड़ा पॉडकास्ट के अगले एपिसोड। पिछले एपिसोड्स की सक्सेस के बाद जो हमारा बजट है ना वो बहुत बढ़ गया था, तो हम आ गए हैं रोड पे और यहीं मिलेंगे हम अपने अगले गेस्ट से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम शुभम गोयल। कैसे आप? देव जैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आज हमारी पॉडकास्ट के जो है अगले गेस्ट होने वाले हैं और हम इन्हीं के साथ आज का पूरा दिन बिताएंगे। लेट्स गो। थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में कैसे आना हुआ ये बताइए। बस सर वहाँ पर जब एक बार मोनोटोनस हो गई थी एक बार लाइफ, तो बस उसी को चेंज करते हुए हमने कुछ और क्रिएटिव करने का सोचा। तो ये मतलब कॉलेज के बाद क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो गई थी। कॉलेज में क्या करते थे थिएटर? कॉलेज के लिए काफ़ी सारे हमने जगह एक्सप्लोर करी, स्पोर्ट्स में या फिर और जो भी कॉलेज में बाकी इवेंट्स वगैरह होते हैं कुछ करते रहते थे। तो मतलब आप इवेंट्स के पार्ट थे? हाँ, कुछ कौन कौन से इवेंट, मतलब किस तरह आप क्या ऑर्गेनाइज करते थे या फिर परफॉर्म करते थे या क्या करते थे? परफॉर्म नहीं करता था लेकिन उनके लिए प्रिपेयर करते थे हम। मतलब मैनेजमेंट में थे? हाँ जी। मतलब आपका मतलब बैक स्टेज पक्का है? मजबूत है मतलब बैक स्टेज आपका? बैक स्टेज बिल्कुल मजबूत। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बताइए देव, आपका एक्टिंग में कहाँ से आना? सो एक्टिंग में शौक बहुत था एक्टिंग करने का, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था कभी। तो मेरी सिस्टर है, शी इज़ 1 ईयर एल्डर देन मी, तो उसने मुझे थोड़ा फोर्स किया टू जॉइन थिएटर क्लासेस। तो शी इज़ द वन जिसने मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, थोड़ा बूस्टअप किया। बस अब से थिएटर क्लासेस शुरू और अब सफ़र चल रहा है। तो ये आप एज अ पैशन परस्यू कर रहे हैं या जस्ट यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस इसीलिए कर रहे हैं? नो, एज अ पैशन। एज अ पैशन? यस। आप भी? आई जस्ट लव और आई एम डूइंग अभी थिएटर, बीइंग एन आर्टिस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आगे चल के मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपनी थिएटर की लाइफ तो चलो ठीक है चल रही, निजी लाइफ में आपका किस तरीके का व्यवहार विधान है? तो बेसिकली किस तरीके के आदमी हो बेसिकली? हम ये आई मीन एम्बिवर्ट। पहले मुझे लगता था मैं इंट्रोवर्ट, बट उसके बाद जब पर्सनालिटी को थोड़ा डिस्कवर किया देन आई गॉट टू नो नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं, आई मीन एम्बिवर्ट। फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ थोड़ा सा लाइफ में, देन थोड़ा और नई चीज़ें डिस्कवर करने का मन किया, तो बस अब नई चीज़ें डिस्कवर करता रहता हूँ। और साइड बाय साइड कॉलेज स्टूडेंट तो हुई, थोड़ा सा फन चलता रहता है, बाकी तो सब चल ही रहा है। यस। तो भैया हमारे गेस्ट पूछ रहे थे हमसे कि सेटअप कहाँ है, और आप तो जानते हैं कि निचोड़ा पॉडकास्ट के बंदे बड़े जुगाड़ू हैं, कहीं पे भी सेटअप बना के लगा देंगे। तो बुलाते हैं अपने गेस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन शुभम गोयल। हेलो शुभम। हाय। लेडीज एंड जेंटलमैन देव जैन। बैठिए बैठिए। कैसे आप दोनों? बढ़िया बढ़िया। आप सुंदर लग रहे हैं दोनों, ये बात तो मेरे को कहनी पड़ेगी। आप एक काम कीजिए, ये माइक हाथ में रख लीजिए बीच में, ताकि जब भी बोलें तो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो अब शुरू इससे करते हैं कि एक बार आप दोनों का माई सेल्फ हो जाए। तो बिफोर माई सेल्फ पहले मैं कह देता हूँ कि सेटअप तो अमेजिंग, ये सब भगवान की कृपा और बड़े प्रोडक्शन हाउस की दया है कि हम यहाँ बैठे हैं। क्या बात। अब ये पॉडकास्ट नहीं रही है, अभी रोडकास्ट होगी। Definitely roadcast. So myself Dev Jain and I'm 20 years old. Currently I'm pursuing BBA LLB honors, 3rd year, and I'm a theatre artist. Yeah. So please. अपने बारे में बस इतना कि मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी, अभी जॉब कर रहा हूँ, एंड देन फॉर पैशन आई एम फॉलोइंग दिस एक्टिंग। पैशन है? यस। मतलब ऐसा कोई एम्बिशन है कि भाई एक्टर बनना है, शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है कुछ, या फिर बस जीवन में? अभी शुरू किया है, तो अभी इतना ऊँचा अभी सपने देखना शुरू किया है। ओके ओके। आप बताइए देव जैन, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक? वंडरफुल एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके। मैं इतना खुल गया हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, पर्सनालिटी इन्हांस करी है मैंने अपनी, और लाइफ को कर रहा हूँ अब डिस्कवर, नई नई चीज़ें सीखा है, तो इट्स वेरी नाइस। क्या वैसे बोलना तो पड़ेगा, मतलब इनका हमने एक प्ले देखा था रोमियो जूलियट, और उसके बाद से जो आपने जो ग्रिप पकड़ी है स्टेज पे, मतलब देखने को बनता है। आपने देखा था वो? दोनों थे उसमें भाई साहब तो डायरेक्टर थे। हाँ, ये तो भाई साहब लीड कर रहे थे उस प्ले को।
तो चेंज कितना आया आपका थिएटर ज्वाइन करने के बाद? कॉन्फिडेंस वाइज तो बहुत अमेजिंग, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को हर एक चीज़ करने में। अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली है, अलग अलग जो इन्वायरमेंट सिनेरियोज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो इट्स प्राइसलेस। तो शुभम जी मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा आप इंजीनियर हैं, हाँ जी, जॉब करते हैं, हाँ जी। ये जो 9 to 5 का जो चक्कर होता है बाबू भैया, 9 to 7, हाँ जी। 9 to 7 9 to 7, 9 to 7 हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, तो ये जो 9 to 7 का जो आपने चक्कर चला रखा है, इसका मेरे को बताइए, इसमें आप थिएटर कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं, और क्या कभी मन में कभी ये आया है कि नहीं करना है, छोड़ कॉर्पोरेट। गुड आंसर, बताइए। हाँ जी, तो मुझे मज़ा आ रहा है दोनों चीज़ें करने में। असल में जो खाली बैठना पसंद नहीं है, और कॉर्पोरेट के साथ साथ जो 9 to 7 है वो असल में ऑफिस टाइमिंग्स है, हम तो ओवर टाइम भी करते हैं। तो मतलब ये देखिए एक आर्टिस्ट को, हाँ जी बताइए, कंटिन्यू। तो हम जो ये टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं ओवर द होल वीक, तो इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं कभी कभी खुद ही शौक हो जाता हूँ कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। चलो, अब ये तो मुझे समझ आ गया है कि आपका वो रोमियो जूलियट वाला इतना धमाकेदार प्ले क्यों रहा। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ अभी ना, बिल्कुल बताइए। मैनेजमेंट की बात करी है शुभम भाई ने, तो मेरे को भी वो रोमियो जूलियट वाला प्ले याद आ गया। उसमें इनकी क्या मैनेजमेंट थी, आपने तो देखी भी। थोड़ी रोशनी हमने तो देखी थी, आप बताइए बैक स्टेज में क्या चल रहा था, हमें उस पर जानने में दिलचस्पी है। एक्चुअली बैक स्टेज पे सब पागलों की तरह हंस रहे थे, मेरे को तो हंसते हंसते आंसू आ गए थे। तो बीच में मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ था बीच में। ये प्रीस्ट बने थे, थोड़ा पास ले लीजिए माइक को। ये प्रीस्ट बने थे Okay. और मैं था रोमियो। ओके, तो सर ने क्या किया, सर ने बीच प्ले में सर ने मुझे बोला कि आई विल नॉट मैरी यू। भाई साहब ने ऑन स्टेज भाई साहब ने, क्या बात है। और आगे बाकी सर को बताएंगे। अच्छा, एक वो भी तो था, पूरा सेट वेट लेकर आए थे, ग्लिसरीन वगैरह लेकर खड़े हुए थे बैक स्टेज पर, वो सीन क्या था वो भी तो बताइए। तो क्या था, मैं लास्ट में सीन था, जूलियट मर गई थी, तो मेरी एंट्री होनी थी। वो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस वो प्ले इतना अच्छा चल रहा था कि हमारे सर को वो प्ले रुकवाना पड़ गया बीच। तो क्या हुआ था, मेरी एंट्री होने वाली थी, मैंने ना ग्लिसरीन लिया और मैंने आंखों में लगा लिया। मेरा रोने का सीन था, मैं एंट्री लेने ही वाला था रोने के उसमें, तो वहाँ से आवाज़ आती है कट कट कट, और वहाँ प्ले सारा रुकवा दिया गया और मैं वही आंसू लेके अपने स्टेज पे खड़ा हूँ। तो बस, तो सिर्फ यही स्ट्रगल नहीं होता कि इंसान को ब्रेक नहीं मिलता आर्टिस्ट को, स्ट्रगल ये भी है कि वो बंदा ब्रेक से पहले कितने स्ट्रगल करता है। मतलब कमाल है। वो प्रोडक्शन कैसा भी गया हो, लेकिन उसके बाद जो इन लोगों ने अपना बार रेज किया है एक्टिंग को लेकर और अपनी स्किल्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर और हर चीज़ को लेकर, वो काबिले तारीफ़ है। मतलब आप मानेंगे नहीं, ये भाई साहब संजय दत्त की मिमिक्री कर रहे हैं, वास्तव वाले संजय दत्त, ठीक है। सेकंड, एक इतनी बढ़िया मिमिक्री इन्होंने करी है गुत्थी की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, आप अगर हमारी ऑडियंस को दिखा दे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इट वॉज लाइक, आप आए हैं इस बगिया में, फूल गिले हैं गुलशन गुलशन, फूल गिले हैं गुलशन गुलशन, मेरे प्यारे शुभम भाई, मेरी प्यारे शुभम भाई। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप सबको ना। बिल्कुल। तो शुभम 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 सुगम सुगम, देव देव, सुगम, एवरीवन। पॉडकास्ट का नाम क्या है हमारे? निचोड़ा पॉडकास्ट, जो कि बन गया है रोडकास्ट। देखा आप लोगों ने, हम अपनी निचोड़ा पॉडकास्ट पे आर्टिस्ट के अंदर का कलाकार इस तरीके से निकालते हैं कि अलग अलग आवाज़ों में बंदे यहाँ पे परफॉर्म करने लगते हैं। इसे कहते हैं बंदे का सही इस्तेमाल करना। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं इस पॉडकास्ट के। तो थैंक यू सो मच सुगम एंड देव, आप दोनों का हमारी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, जहाँ पे हमने आपके कुछ लाइफ एक्सपीरियंस को तो निचोड़ ही लिया है, और बाकी हम आगे अगले एपिसोड्स में निचोड़ते रहेंगे और गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंड आपके साथ बहुत मज़ा आया। वैसे वो आपका चरणदास नाम का प्ले भी था एक, जो हमने देखा था,
हाँ ठीक है, ओके गाइस, आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कह दीजिए बुद्धि की वॉइस। तो ऑडियंस प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा शुभम भाई के शो को, निचोड़ा पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ वंडरफुल थैंक यू शुभम जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुगम गोयल, लेडीज एंड जेंटलमैन, देव जैन। थैंक यू।